ये है दिल्ली दर्पण। जो भी प्रतिमा उन्होंने मैंने वीडियो में देखी पकड़ रखी थी और बोला कि मुझे इन्होंने आदेश दिया है, मुझे इन्होंने परमिशन दी है, और जैसे उन्होंने कुर्सी पे रख कर और उसने बोला कि आप अब इसको हटा के दिखाइए। मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चे ना भटके हुए बच्चे हैं। बहुत ही अभद्रता है। आपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए, अपने निजी बेनिफिट के लिए, अपने निजी लाभ के लिए भगवान के चित्रों का प्रयोग किया। उन मूर्तियों को मानने वाले असंख्य लोगों की श्रद्धा को भी चोट पहुंची। एक्चुअली उन्होंने इससे पहले कई कार्ड खेल लिए हैं, अब दुनिया जान गई है। उन्होंने इससे पहले अपने बच्चे के नाम पे कि मेरा बच्चा बीमार रहता है, वो कार्ड विक्टिम कार्ड बहुत दिन चलाया। फिर मैं हार्ट पेशेंट हूँ, वो चलाया। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली वड़ा पाव गर्ल ने जब पिछली बार भंडारा लगाने की आड़ में धर्म का इस्तेमाल किया, धर्म को हथियार की तरह प्रयोग किया, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके उसकी बहुत आलोचनाएं की। और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में हमारे पास फ़ोन भी आए जिन्होंने ये कहा कि अपने स्वार्थ के लिए और इन सारे विवाद में अगर इस तरह से धर्म का इस्तेमाल होने लगेगा तो क्या सनातन धर्म का मजाक नहीं उड़ेगा, क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। तो इसी तरह की प्रतिक्रिया हमें हिंदू सिंह वाहिनी सेना से भी मिली है। और एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, संत हैं कृष्णांगी गोमती, देश भर में घूम कर भागवत कथाएं वगैरह करती हैं, एक बहुत बड़ा एक गुरुकुल भी चलाती हैं। तो इन्होंने भी हमें प्रतिक्रिया व्यक्त की। और जो RW है, इनका भी अपना कहना है कि उन्होंने भी बाकायदा कंप्लेंट की है। तो इन सब पर बात करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ अशोक विहार के गौरी शंकर मंदिर में, जहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपको याद होगा कि उस दिन उन्होंने किस तरह से भंडारा लगाने की जिद में आकर के और एक जगह कुर्सी पर किस तरह से गुरुजी की और देवी देवताओं की फ़ोटोएँ उन्होंने रख दी थी, और उसके बाद ऐलान किया था जब उनसे परमिशन मांगी गई तो फ़ोटो दिखा करके कहा था कि ये रही परमिशन। और उस समय जो भी वाद विवाद हुआ और जो कमेंट्स हो रहे हैं आप देखेंगे, अगर कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे, किसी के भी वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसके इस कृत्य की बहुत आलोचना हुई, जिस तरह से उसने धर्म का इस्तेमाल किया अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो हमारे साथ हिंदू सिंह वाहिनी सेना के अध्यक्ष हैं आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी, भागवत कथा मर्मज्ञ भी हैं। चतुर्वेदी जी, आपने भी कहा था कि ये जो इस तरह का घटना हुआ ठीक नहीं है, कि इस तरह से कम अपने स्वार्थ के लिए, तो इस तरह के आडंबरों के लिए तो भगवान के चित्रों का इनका सहारा नहीं लेना चाहिए। वास्तव में ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है मेरी दृष्टि में, और धर्म की दृष्टि में भी। हमारा धर्मशास्त्र मूर्तियों के अपमान की इजाज़त नहीं देता। हमारा धर्मशास्त्र स्पष्ट है इन चीज़ों में कि सबसे पहले यह देखो कि क्या आप देवी देवताओं के चित्रों को वो सम्मान दे पा रहे हो कि नहीं। आज जब सनातन अपने देवी देवताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में इस तरह से मूर्तियों का अपमान करना, निरादर करना, उनको कहीं भी ले जाके खड़ा कर देना, कहीं भी बैठा देना, कुर्सी में रख देना, ये बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है। और दूसरा, इसमें मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि पुलिस प्रशासन की भी लचरता है। नहीं, कोई ऐसे सड़क पर किनारे बैठ के और हमारे देवी देवताओं की नुमाइश इस तरह कर रहा है अभद्रता से, तो उसको पुलिस को देखना चाहिए कि दूसरों की आस्था को ठेस लगती है और उसको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाना चाहिए। और अगर पुलिस ऐसा नहीं कर रही है तो पुलिस भी किसी न किसी दबाव में तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं लगता मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आसपास के लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनको भी इसमें अपना सक्रिय भूमिका निभाते हुए और जल्दी से जल्दी उसको वहाँ से हटा के और मूर्तियों का उनका जो सम्मान है उसके गरिमा के अनुसार वहाँ से तो हटा दी। इशू ये था कि वो भंडारा लगेगा और वहाँ एक अस्थायी तौर पर उन्होंने रख दी थी, और फिर जब पुलिस उनको लेके जा रही है तो फिर मूर्तियों के साथ ही वो थाने में जा रही है, तो और जय श्री राम के नारे वो लगा रही है। तो चर्चा ये थी कि इस तरह के माहौल में
किस तरह से फ़ोटो लेकर के घूमना चाहिए? बहुत ही अभद्रता है। आपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने निजी बेनिफिट के लिए, अपने निजी लाभ के लिए भगवान के चित्रों का प्रयोग किया और भगवान के विग्रहों को जो है ना इस तरह नुमाइश की। ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। नहीं, इसके अलावा अगर हम कहीं कोई मूर्ति या कोई तस्वीर रखते हैं पूजा पाठ के दृष्टिकोण से, तो कुछ बातों का, कर्मकांड का तो ध्यान रखते ही हैं। बहुत ज़्यादा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम केवल मूर्तियों भर का नहीं, उन मूर्तियों को मानने वाले असंख्य लोगों की श्रद्धा को भी चोट पहुंचाते हैं। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ कृष्णांगी गोमती हैं। बहुत बड़ा नाम है इनका कथावाचकों में, और एक गुरुकुल भी चलाते हैं, महर्षि वेद व्यास पाठशाला, जो संस्कार सिखाती हैं अपने जो तमाम सैकड़ों हज़ारों लोगों को। ऑनलाइन भी ये संस्कार सिखाती हैं। तो इनकी भी प्रतिक्रिया हमें मिली, और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए खुद हमारे साथ यहाँ गौरीशंकर मंदिर में मौजूद हैं। इस संस्कार की बात करें तो क्या ये संस्कार हैं जो आपने वीडियो में देखा और आप चर्चा हुई? देखिए, संस्कार हमारा धर्म सिखाता है, और धर्म हम ईश्वर की प्रतिमा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भगवान को स्वरूप रूप मानते हैं। मूर्ति का हम खंडन नहीं करते, मूर्ति को पूजते हैं। जो भी प्रतिमा मैंने वीडियो में देखी, पकड़ रखी थी और बोला कि मुझे इन्होंने आदेश दिया है, मुझे इन्होंने परमिशन दी है, और जैसे उन्होंने कुर्सी पे रख कर और उसने बोला कि आप अब इसको हटा के दिखाइए। मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चे ना भटके हुए बच्चे हैं। ये बच्चे वहीं से प्रभावित है कि उनकी इस तरह की मीडिया के अंदर सुनने वाली बातों से उनको लगता है कि भगवान एक खिलौना बन गया है, हम कहीं भी चिपका सकते हैं। आज आप देखिए, दीवार पे पेशाब नहीं करना की जगह लिखा हुआ नहीं है, वहाँ मूर्तियाँ चिपका दी गई हैं, क्योंकि जो इंसान है वो वहाँ नहीं जाएगा मूर्ति देखकर। उसकी भी और बुरी बात, अब जैसे मीडिया की बात आती है, एक मूवी आई, आप सब ने सुनी होगी, पीके में आई। वो मंदिर से जाके पैसे चुराता है, और जब जनता उसे मारने आती है, पीटने आती है, तो वो अपने दोनों गालों पे भगवान चिपका लेता है। तो जैसे जनता यहाँ मारेगी तो यहाँ तुम्हारा भगवान है, यहाँ मारेगी तो यहाँ तुम्हारा भगवान है, अब ले लो मजे। तो भगवान को प्रोटेक्शन कवर बना लिया लोगों ने। ये महिला क्या कर रही हैं, ये भी इसको प्रोटेक्शन कवर बना रही है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी अपने पूरे जीवन काल में महाभारत सुनी या देखी है? जहाँ साक्षात ईश्वर खड़े थे, वहाँ पर अर्जुन ने उनको प्रोटेक्शन कवर नहीं बनाया। स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए अपना गांडीव उठाओ, यानी धर्म की लड़ाई खुद स्वयं लड़ो, मेरी आड़ में मत लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा सोच के कदाचित अपनी युद्ध को मत जीतिए, अपनी लड़ाई लड़िए। वो तो साथ की बात नहीं, वो तो पीके वाला स्टाइल हो गया उनको कि भाई अब ये क्योंकि फ़ोटो रख दिया तो ये उनको यहाँ से उठा नहीं सके, उनको भगा नहीं सकते हैं, तो पीके वाला स्टाइल ही हो गया ना। तो ये मजाक ही तो है, ये एक प्रयोग ही तो है। बच्चा पिक्चरों को देख के प्रभावित हुआ, टीवी को देख के प्रभावित हुआ, और आज वो सोशल मीडिया पर अपने आप को अच्छा और बड़ा स्टंट दिखाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए उतारू हैं। करें, वो जो करना चाहती हैं, वो अगर ठिया लगाना चाहती हैं लगाएं, उनको रोज़गार की आवश्यकता है, वो रोज़गार के लिए कहीं भी जाएं। वो एमसीडी का पार्ट है कि वो उसको कैसे वहाँ से हटाएंगे, आरडब्ल्यू का पार्ट है कि वो उनको सही मान रहे हैं कि गलत मान रहे हैं। लेकिन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आप उसको खेल ना बनाएं, माखौल ना बनाएं। यहाँ पर यदि आप भगवान को बीच में लाएंगे तो हम जैसे जो यहाँ पर धर्म को जिंदा कर रहे हैं, सनातन के लिए, बच्चों में संस्कार डालने के लिए रात दिन अपना एक करते हैं, हम समाज में जिस रूप को लेकर बैठे हैं, जिस संकल्प को लेकर बैठे हैं, हम इसको बिखरते नहीं देख सकते। मेरी पीड़ा है ये कि कहीं ना कहीं हमारा सभी सनातन हिंदू सो रहा है, वो इस चीज़ को देखकर कभी शस्त्र नहीं उठाता। सो तो नहीं रहा है। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से उसको लताड़ा जा रहा है, किस तरह से उसकी आलोचना हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर, कि पहले उसने मासूमियत का कार्ड खेला, फिर विक्टिम कार्ड खेला, और उसके बाद अब वो धार्मिक का कार्ड भी वो खेल रही है। और इसका विरोध वहाँ के तमाम जो स्थानीय आरडब्ल्यू हैं, लगभग 7 से 8 आरडब्ल्यू ने लिख करके कंप्लेंट दी है। जगह जगह एमसीडी और पुलिस को भी वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, और उनसे निराश होकर के अब कोर्ट जाने की वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आरडब्ल्यू सदस्य हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा हैं, जो बहुत सारी कंप्लेंट हाथ में लेके बैठे हैं, थाने में गए थे, उन्होंने सारा मंजर देखा था। जब ये घटना हो रही थी उस वक्त ये मौजूद थे। तो मनोज, सचमुच में अब धर्म का कार्ड खेल रही है वो?
एक्चुअली उन्होंने इससे पहले कई कार्ड खेल लिए हैं, अब दुनिया जान गई है। उन्होंने इससे पहले अपने बच्चे के नाम पे कि मेरा बच्चा बीमार रहता है, वो कार्ड बहुत विक्टिम कार्ड बहुत दिन चलाया। फिर मैं हार्ट पेशेंट हूँ, वो चलाया। जब वो सब अब नहीं चल रहा तो अब उन्हें लगा कि अचानक से मुझे भंडारा यहाँ करना है। ये उनकी जिद थी। उनका घर वहाँ से कई किलोमीटर दूर है। वहाँ वो एक बहुत ही पॉश इलाका है, बहुत कोठी बंगले हैं वहाँ पर और अच्छे संपन्न लोग रहते हैं। उन्हें समझाया गया कि आप वहाँ थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर दूर पे वहाँ पर शनि मंदिर है, आप भंडारा वहाँ कर लीजिए। इवन वहाँ थाने के एसएचओ ने भी उनको ये कहा कि आप शनि मंदिर पे कर लिए, आपको ज़रूरतमंद लोग मिलेंगे। बट उन्होंने एक जिद पकड़ ली। लोगों ने वो वीडियो देखा है कि यहीं करूँगी यहीं करूँगी। उनका मानना था मैं यहीं करना है। इनफैक्ट उनकी एक जिद ये भी थी कि उन्होंने अपने खुद के वायरल वीडियोज़ में बोला है कि मुझे ये काट यहाँ लगानी है, दुकान के मौके मिले बट काट यहाँ लगानी है क्योंकि ये मेरा सुकून है। अब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हमारे वहाँ 250 के करीब फ्लैट्स हैं और तकरीबन 1000 लोग रहते हैं। 8 RWA ने उनकी कंप्लेंट की है। 8 RWA तक मतलब तकरीबन 8000 लोग। उनके अकेले के सुकून के लिए हम 8000 लोग, जिसके लिए वो एक कनेक्टिव रोड है, एक लिंक रोड है जहाँ से हम सब होके गुजरते हैं, हमारी ज़िंदगी तो उन्होंने बहुत मुश्किल कर दी थी। हमने बार बार 2 महीने से हम डिप्टी कमिश्नर मेयर आपके यहाँ तो पूरा मजबा लगा रहता है। सामने हम रोड पर देख रहे होते हैं कि यूट्यूबरों की भरमार है, चाहे कोई काट कोई रेडी लगे ना लगे, वो एक बार राउंड मारती है, बीच बीच में कुछ ना कुछ वीडियो वायरल कर देती है। हालांकि बहुत ट्रोल हो रही है वो सोशल मीडिया पे। अगर आप कमेंट्स बॉक्स पढ़ेंगे तो खुद उनके पेज पे भी है। लेकिन अब बात ये आती है कि जो धर्म का कार्ड उन्होंने खेला है, माहौल बिगड़ने की कितनी संभावनाएं थी, क्योंकि चुनाव का भी माहौल है। कभी वो किसी धार्मिक नेता को लेकर के आती हैं, लेकिन जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी कमेंट करके हमें सूचित भी कहा कि ये कम से कम धर्म का कार्ड तो उनको नहीं खेलना चाहिए था। तो ये बात भी आपने हम प्रशासन से की क्या? हमने की थी। इनफैक्ट हमें उन्होंने अपने लाइव आकर बता दिया था कि मैं आज 4:30 बजे अपनी रेडी लगाऊंगी और या भंडारा करूंगी। तो हमने वहाँ DCP ऑफिस में जाके 3 घंटे पहले उन्हें एक लिखित में दिया था। ये एक इंटीमेशन था, उनको बताया था कि आज वो वहाँ पर आ रही हैं। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को एक आह्वान किया था कि आप लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। तो हमें पता था आज माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि RWA भी तैयार थी कि हम वो बिना परमिशन नहीं होने देंगे। अच्छा, अब वो रो के कह रही है कि मुझे पुलिस घसीट कर ले गई है, साथ में वो छाती से चिपकाए हुए थी फोटो को। देखिए, रोना तो अब वो शायद उनकी PR टीम ने उन्हें ये सिखाया है कि आपको रोना है। उनके कई मुखौटे हैं। जब उनका ये कहना है कि जितनी काट लगी थी उसकी कंप्लेंट हमने नहीं की, उन्होंने नहीं की है, वो नहीं गए थे। जबकि निगम पार्षद ने खुद आपके चैनल पे वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है, लाखों लोगों ने देखा है, जहां निगम पार्षद ने खुद बोला कि ये अपने पति, इनके जो PR है वो लोग आए थे और उन्होंने आके मुझे कहा। इनफैक्ट निगम पार्षद ने ये बताया था, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक काफ़ी सीनियर राजनेता का फ़ोन निगम पार्षद को उन्होंने करवाया था। निगम पार्षद ने उनके किसी भी दबाव में आने से मना कर दिया था और उन्हें कहा था कि जो कानून होगा वो सबके लिए बराबर होगा। उसके बाद उन्होंने फिर भी पूछा कि क्या सबकी काट वहाँ से हट सकती है और सिर्फ हमारी रह जाए। तो उनका एक मुखौटा है दुनिया को दिखाने के लिए, एक अलग है। वो भी है। उन्होंने जो प्रशासन से साठगांठ करने की कोशिश की, मैनेज करने की कोशिश की। हम यहाँ सिर्फ उस एंगल की बात कर रहे हैं कि अचानक वो जिस तरह से धर्म कार्ड को वो खेलने लगी है। जी। इसका अब क्योंकि प्रशासन को भी कहा है, आपने सब कुछ डिटेल में बताया है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? और अभी भी वो मानने वाली नहीं है। सूचनाएं ऐसी आ रही हैं कि वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, फिर दोबारा वहीं आएगी। देखिए, उस दिन जो भी वाक़या वहाँ पर हुआ उसमें बिल्कुल एकदम दंगों जैसा माहौल हो गया था, क्योंकि वो अपने साथ किसी बजरंग सेना के लोग लेके आई थी। हमारी तरफ से भी, RWA की तरफ से भी लोग थे और बहुत लोग थे। वहाँ का माहौल उन्होंने ऐसा बना दिया था कि हिंसात्मक माहौल हो सकता था, जिसकी जानकारी पुलिस को पहले दे दी गई थी। पुलिस काफ़ी अब क्या करना है संक्षेप में? अब क्या प्लान सोचा है RWA ने DCP को, जो हमारे क्षेत्र के DCP हैं, उन्हें धारा 154 के अंतर्गत हमने उन्हें एक कंप्लेंट दी है, जिसमें हमने उनसे ये डिमांड किया है कि इनके जो ये मैडम है चंद्रिका दीक्षित, इनके और इनके साथियों के खिलाफ सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे के लिए
और यातायात बाधित करने की कोशिश, स्थानीय निवासियों के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, धमकाना, और जिसके वीडियो बहुत वायरल हुए हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना या वहाँ दंगे जैसी सिचुएशन पैदा करना, साथ ही साथ बार बार मना करने के बाद वहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए उसके अंतर्गत जो भी धारा बनती हो उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाए। अगर ये 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम कोर्ट जाएंगे। हम कहते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर में बाहर नहीं भी जाएं तो दिल्ली में बहुत मंदिर हैं, बहुत धर्मपीठ हैं, सभी के अधिकारी, मंदिर के पुजारी, सभी जो धर्म के मानने वाले सनातन धर्मी हैं, हम उनको आह्वाहित करते हैं आपके चैनल से कि वो आएँ इस मुहिम में। आज हो सकता है कि ये RWA सक्षम है, उसको यहाँ से हटा दें, लेकिन क्या वो कहीं और नहीं बैठेंगी या ये गलती दोबारा नहीं करेंगी? सवाल ये कि वो धर्म का कार्ड जो खेल रही है, अगर इस कार्ड को खेलने लगे लोग सभी इस तरीके से, पर आ रही है हाँ। कि आपके जो धर्म का कार्ड है वो यहाँ जाए या कहीं जाए, वो जो जिसको या कोई और भी खेले, कोई और भी खेले, जिस तरह हमने बताया कि मीडिया में सारी दुनिया कर रही है, हम उसकी फाइट नहीं करें। एक जागरूकता आए कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए इस तरह का युद्ध भी लड़ें, और मेरा पूरा इसमें सहयोग है RWA को भी, वहाँ लड़ने वाले हर सनातन हिंदू को जो आज धर्म की इस लड़ाई में खड़ा है, हम उनके साथ हैं। चलिए, तो देखिए आपने तरह तरह के रंग उसके देखे, और जिस तरह का धार्मिक कार्ड उन्होंने खेला, उस बात की आलोचना खुद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे हो रही है, खुद उसके। और आप यकीन मानिए कि जो खुद के जो तहलका एक चैनल है जो लगातार उसके सपोर्ट में खड़ा रहा था, इतनी ज़्यादा आलोचनाएं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, आप सब किसी प्लेटफॉर्म में उसको ध्यान में रखते सभी ने उसके वीडियो भी डिलीट करने शुरू कर दिए हैं और उनको बुलाना भी बंद कर दिया। तो बहुत गंभीर ये मामला है, लेकिन इस गंभीरता को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर प्रशासन गंभीरता से ले, जो RWA की जो शिकायत है उस पर संज्ञान ले और कोई मुकदमा और मामला दर्ज करे, तो संभव है कि कोई और चंद्रिका दीक्षित इस तरह से धर्म कार्ड खेलने की कोशिश ना करे, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलने की कोशिश ना करे अपने स्वार्थ के लिए। अब प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है नहीं करता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप खुल करके कमेंट्स कीजिए कि इस तरह के मामलों में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने मतलब के लिए धर्म का कार्ड नहीं खेला जाना चाहिए, धर्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।